उस सेट पे नहीं, वो मेरा पहला प्ले था। मुलाकात हुई थी जैसे सलाम दुआ होती है उसके जब मैंने एक सीरियल और एक सोप टाइप कर लिया, मेरी अधूरी मोहब्बत और ये ज़िंदगी है, ये करने के बाद एक दिन फ़ोन आया, मेरे पास लिस्टेड नहीं था नाम से कि ये नबील का नाम है, तो रैंडमली एक फ़ोन आया, यार वो एक करैक्टर है। अब मुझे ना समझ में आया कि नबील हैं। मैंने कहा आगे दिल में ये था आगे एक्टिंग तो करनी है नहीं, मैं सॉरी मैं बिज़ी हूँ, मैं नहीं कर सकती, फ़ोन रख दिया। उसके बाद मैंने मैसेजेस चेक किए और उसी नंबर से नीचे लिखा हुआ नबील। मैंने फ़ौरन फ़ोन किया, मैंने कहा नबील माफ़ कर दो, मुझे पहचानी नहीं थी। तो खैर वो उन्होंने बुलाया, एक एपिसोड के लिए आना था, तो उन्होंने कहा कि ये यार माफ़ कर देना, सॉरी मेरी माँ का कैरेक्टर है। तब मैंने कहा कोई बात नहीं, कितनी देर का? एक एपिसोड। मैंने कहा ठीक है, फिर एक ही एपिसोड करनी है और माँ कहाँ से आई है? फैसलाबाद से। हाँ। तो मैंने कहा करूँ क्या इसमें, माँ आई है और क्या करेगी वो? हाँ। तो मैंने कहा भरपूर ठहरक निकाल दो इसके ऊपर। मैंने कहा एक मोटा चश्मा, वो दुरानी साहब हुआ करते थे पीटीवी पे, वो चश्मा मंगा दो। जब वो चश्मा लाके पहन लिया, करना शुरू किया, अब जमीन मुझे कभी यहाँ नजर आए कभी वहाँ, कोई दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये जो इसकी वॉक है ये उस चश्मे की वजह से बनी है। अच्छा। क्योंकि मुझे वो नजर नहीं आता और मैं ऐसे ऐसे करके चलती थी। हाँ। तो ये सब लोग इन्होंने कहा कि ऐसे ही चलो। मैंने कहा अरे मैं तो ये गिर ना जाऊं, मतलब बत्तख की चाल बन गई। तो वो सब ऑफ कोर्स सारे बाकी टीम मेंबर्स सब ने हेल्प आउट किया, मैंने एफर्ट्स डाली, मतलब इट वाज अ कॉम्बिनेशन। मजे की बात आपको बताऊं कि ये जो हईशावश है या चुप है ये एक किस्त में मैं बोलती थी और जब अगली किस्त लिख कर आती थी तो राइटर ने वही लिखा हुआ भी होता था। अच्छा, क्या बात है। तो वो कुछ होती है चीजें। वैसे तो राइटर की पूरी कहानी, राइटर की कैरेक्टर जो कैरेक्टराइजेशन है वो राइटर ने ये भूल जाती है। नबील ने भी काफ़ी एफर्ट थी इसमें कि ये भूल जाती है, ये माँ कुछ बेवकूफ़ सी है, लेकिन वो करेगी क्या? ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी है, मेरा भी कोई कमाल नहीं। ਇਹ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਚਾਚੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਰਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸੀ। एक एपिसोड के लिए आई थी आप और उसके बाद छा गई, सारी एपिसोड्स आप पे थी। छा नहीं गई, ये छा वाली जो है ना, ये छा से मुझे बड़ा डर लगता है। पसंद आ गया लोगों को। नहीं ये बात नहीं हिना जी, मैं भी आपसे एक बात करना चाहता हूँ। नहीं मैं तो आपको ये कहना चाह रहा था कि आप बहुत खूबसूरत हैं। जी बहुत बार सुना चुप है, लेकिन फिट से यहाँ बैठा है। अब पता चला ना बच्चू। अच्छा लोगों ਦੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦੁਰ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ। अच्छा बुलबुल आपका वो प्ले है जो बच्चों में बहुत पॉपुलर है, कोई वाकया आपके साथ कभी हुआ कि किसी पार्क में गई हो या किसी शॉपिंग मॉल पे, वहाँ पे बच्चों ने आपको घेर लिया हो? कोई एक वाकया हुआ, पार्क गई थी मैं और भी घर के भी 2-3 बच्चे थे साथ, चलो भाई यहाँ करीब में पार्क है। जब मैं वापस आई तो मेरी आस्तीन यहाँ से फटी क्योंकि बच्चे थे वहाँ और बच्चों ने इतना खेला मेरे साथ, मैंने भी खेला फिर उनके साथ। खेलना चाहिए ना, झूले झूलना और ये करना वो करना, सिर्फ बच्चे थे पार्क में। क्या बात है। चाचा भी बच्चों में बड़ा पॉपुलर है, जहाँ जहाँ चाचा जा रहा होता है पीछे पीछे बच्चे जा रहे होते हैं। कोई कमीज को आग लगा रहता है, कोई पीछे से आवाजें लगाता है, नारे लगाता है, हुश हुश। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚਾਚੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਬਾਰੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੀ ਵੱਖੀ ਤੇ ਲਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। और चाचे ने बड़ा किया यार मैनू ना बनो, मैं केड़ा दौड़ जाना। लगता है चाचा किसी साबका पार्टी से ताल्लुक
और एक बड़े मज़े का वाक़या, कोई वलीमा था, मैं साड़ी वाड़ी पहन के वहाँ पर पहुँची हूँ, तो एक खातून कह रही हैं बेटी इधर आओ देखो मोमो आंटी। वो बच्चे ने यूं यूं देखा, एकदम ही वो अजीब सा हो गया। फिर जब माँ चली गई ना, अच्छा आप मोमो आंटी के पास बैठो, एकदम बच्चा उठा और कहने लगा इतनी बुरी लग रही हैं, मोमो आंटी तो इतनी अच्छी हैं, आ गई साड़ी पहन के। बच्चे नहीं एक्सपेक्ट करते, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो बालों में ब्लो ड्रायर करके बैठी, ये मोमो नहीं है। They don't conceive it, no matter. कैंसर पेशेंट्स बच्चे हैं जो कि जिनका एक ख्वाहिश थी कि वो मोमो से मिलें, आए तो मुझे वहाँ पर मोमो ही बन के जाना पड़ा, How sweet. क्योंकि वो इस वाली पर्सनैलिटी से वाकिफ नहीं है, और ना पहचानेंगे, ना पहचानेंगे। उनको वही चाहिए किरदार। आप यकीन कीजिए कि मोमो सारे दोस्त हैं, सारे वोट मिल जाएंगे इस मोमो को। लेकिन अगर मैं वैसे ही खड़ी हो जाऊं, कोई मुझे कहता है आपा, कोई मुझे कहता है बाजी, कोई कहता है बज्जो, कोई नाम से, बहुत डिफरेंट नाम लोग मेरा लेते हैं। तो मैंने अंदाज़ा किया कि ये कैसे है। फिर पता चला जिसको जो कैरेक्टर फंस गया जहन में, वो उसी एज का कंसीव करके मुझे वही बोलता है, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। देखते रहिए अपना फेवरेट शो। हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। तालों से करें बातें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं तालों से करें बातें। हिना जी, आपने इतने सारे ड्रामों में मुनफरिद किरदार निभाए, अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स पोर्ट्रे किए, कंसीव किए और लोगों में बड़ी पजीराई हासिल की। मगर ये बताइए कि आपके इतने सारे प्लेज में आपको सबसे अच्छा प्ले कौन सा लगता है, पंसरोड की नीलोफर के अलावा? एक टेली प्ले है, उसका नाम है लेकिन एक बात है। वो एक 60-70 साल की बूढ़ी औरत मेंटली कोई 18 या 17 साल की है, तो वो चेहरा और वो कैरेक्टर, वो बहुत मुश्किल और बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर जो मुझे बहुत पसंद है। हाय अच्छा, बुशरा अंसारी जी आपके साथ उस प्ले में ऐनी की आएगी बारात, और आप भी, दोनों ही पटाखा कैरेक्टर्स और लेजेंड कैरेक्टर्स मैं कहूँगी, तो एक दूसरे के सामने आमने परफॉर्मिंग इन अ सेम प्लेटफॉर्म, कैसा रहा एक्सपीरियंस? ऐनी की आएगी बारात में बुशरा आपा थी आहा। सामने, क्या प्यारी साइमा हाय हाय। चौधरी, कोई शक नहीं। उनको उनकी जब उनके साथ एक्टिंग करो ना, और वो साइमा चौधरी बनी हुई हो, पहले तो अपनी आप हंसी कंट्रोल करें, उसके बाद उनके साथ परफॉर्म करें। हाय हाय, कोई शक मतलब कोई साइमा चौधरी बन गई है वो, और कोई नहीं बन सकता। हाय हाय। वो एक कमाल अपनी लाइनें बोलने वाली, उनको देख के और एनर्जी आए, आहा, तो फिर आपको अगर कोई एनर्जी बूस्ट करने वाला मिले तो फिर तो काम अच्छा ही होता है। क्या बात है। फिर रौनक जहाँ का नफसियाती घराना, कुदूसी साहब की बेवा, इसकी भी कुछ ये बातें? कुद्दूसी साहब की बेवा करने से पहले ये एक टेस्ट था, रौनक जहाँ का नफसियाती घराना, या एक और ड्रामा था शकूर साहब। शकूर साहब में भी बहुत सारे कैरेक्टर्स थे मेरे, और मुझे शकूर साहब बहुत वन ऑफ माय फेवरेट प्ले है Really? वो। तो वो तजर्बा किया था कि हो भी सकता है कि नहीं। आपको पता है ना कि हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज हैं, गेटअप आर्टिस्ट मेरे पास नहीं था किसी भी ड्रामे में जिसमें इतने गेटअप्स करने थे। ये जो गेटअप्स आप लोग देखते हैं, क्योंकि मैं पेंट करती हूँ, तो मैं ये स्केच अपनी एक तस्वीर बना ली, अब उसी स्केच के ऊपर अपने आप को गेटअप एक दिया कि ऐसी शक्ल होगी, होनी अच्छा। चाहिए। तो मेरा ये वो था इरादा कि मुझे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था कि मुझे इसमें 100 कैरेक्टर्स करने। 100 कैरेक्टर्स, ओह माय गॉड। अभी सिर्फ उसमें से 25 या 27 कैरेक्टर्स इस्तेमाल हुए हैं। तो जो बाकी 75 कैरेक्टर्स हैं वो आपके दिमाग में कंसीव हुए हुए, बने हुए? हाँ। अच्छा, ये जो 25 कैरेक्टर्स आप कर रही होती हैं, 27-28 कैरेक्टर्स, इन कैरेक्टर्स में जो आप बोली बोलती हैं, तो उसकी वोकल को और एक दूसरे को, कैरेक्टर को बचाती कैसे हैं कि इस कैरेक्टर को मैंने इस कैरेक्टर से अलग रखना है, इसकी टोन अलग रखनी है, उसको उस तरह से बिल्कुल सेपरेट करना है, तो वो कैसे करती हैं? बड़ी मज़े की बात, जो तहरीर होती है ना, जो ड्रामा लिखा हुआ होता है जैसे, वो होती है मेरी इंस्पिरेशन। उस तहरीर को देख के आती है शक्ल जहन में,
उस शक्ल को देख के आवाज़ आती है। ये स्टेप्स हैं। अच्छा ये स्टेप्स होते हैं, हाँ। ठीक है ठीक है। अल्लाह ताला ने ना बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ दी है, फोकस। परिंदे को जब साइबेरिया के साहिलों पर कूंजें अंडे देकर आ जाती हैं बर्फ़ में लपेट लपाट के, और हमारे साहिलों पर आती हैं और यहाँ से अपने ध्यान में उन अंडों को ध्यान में रखती हैं। हाँ, ऐसी। जब वापस जाती हैं कोई एक बच्चा नहीं मरा हुआ होता, सब अपने माँ बाप का इंतज़ार करें। किस लिए? कि वो वहाँ बैठी हुई ध्यान में अपने बच्चों को फोकस कर रही थी। ओह, ये क्या था एक परिंदे का फोकस। क्या बात है। तो रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को कितना फोकस दिया। आहा, हिना जी हाँ जी। अगर आज टोपी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚਾ ਬਣ ਜਾਓਗੇ? नहीं ए बस्ती नहीं करानी मैं। तुसी पाके इंसान नहीं बने। कुद्दूसी साहब की बेवा के बारे में बता रही थी आप। मुझे तो कुद्दूसी साहब की बेवा जब मैं करती थी तो हालांकि बहुत ज़्यादा एफर्ट एक्सर्शन, शूटिंग आसान नहीं होती थी उसकी, लेकिन बहुत इंजॉय किया है मैंने वो। अगर आप कोई कैरेक्टर हमें करके दिखा दें, थोड़ा बहुत हमें वेरिएशन का आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप कंसीव करती हैं कुद्दूसी साहब की बेवा में से। ज़ौजा कुद्दूसी हैं शकूरन जी। वो तो है ही मेरी फेवरेट बहुत ज़्यादा। ऑलराइट। एक दफ़ा वो अकीला भाभी को किस्सा बता रही थी कि उन्होंने पूछा कि खाला कभी तुमने सिगरेट पी? हमारे मामूजाद भाई छुट्टियों में आए थे 2 बीड़ियां लेके, हमें हाथ पकड़ के ले गए। एक उन्होंने मेरे मुंह में टूमी, एक अपने मुंह में टूमी। और जब हमने दम लगाया है और दम को बाहर फेंकने का मौका आया तो अम्मा सामने खड़ी थी, जने धुआं कहाँ चला गया। वाह वाह। इसी ड्रामे में आपने किरदार किया है जो मेरा बहुत फेवरेट है, बद्री का। उसकी भी थोड़ी सी हो जाए ज़रा। अच्छा, बद्र का मुझे भी बहुत पसंद है। बद्र का एक ऐसी खातून है बस जिनको ज़िंदगी में प्यार नहीं मिला, उनकी प्रॉब्लम ही यही है। अब वो ऐसे बोलती थी। इसका जब मैंने फेस डिज़ाइन किया था तो मुझे लगा कि इसके पीछे यही आवाज़ हो सकती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा भी कोई रिश्ता आया। वदूद अहमद आते हैं, कहते हैं तुम्हारी जगह अब मेरा रिश्ता आ रहा है, और ये कह के वो चला जाता है। ये अपनी बहन से मुखातिब होती है और कहती है आज 5:30 बजे ना इस वदूद को वीडियो वाली दुकान पे भेज देना चीज़ें लेने के लिए, उसके बराबर जो स्टोर है। बहन पूछती है क्यों? 5:30 बजे वहाँ ठीक गोली चलती है ना।